मैं सोचता हूं एक ऐसी नवरात्रि आए जिसमें तुम्हारे सब काम बन जाए। तुम भी यही सोचते होगे अपने बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, प्रियजनों के लिए, पर वो कब आएगी? आती क्यों नहीं? आती है, चली जाती है, पर बात कुछ बनती क्यों नहीं? चलो इसमें न बनी तो फिर चैत्र वाली में देखेंगे। उसमें भी प्रयत्न किया पर वहां भी चूक गए। और ये निरंतर चूक चूक चूक, क्योंकि कोई भी अपने हृदय पे यहां रख के नहीं कह सकता कि अब मैं कृत्य कृत्य भयों गुसाई, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया। आपके अहंकार जरूर बोल सकते हैं हाँ तो मैं ठीक हूं। वो तो आपका हृदय ही समझता होगा कितने ठीक हो, कहां तक हो, कितनी चिंताएं, कितने दुख, कितने सोच, कितनी विचारें तुम्हारे भीतर बादलों की तरह उमड़ घुमड़ के आती रहती हैं, लुभाती हैं, तरसाती हैं, कुछ दिखाती हैं, बिना मिले फिर चली जाती हैं। मैंने ये नवरात्रि ऐसा संकल्पित किया कि कम से कम उस भीड़ और भाड़ से दूर होकर, भीड़ में अक्सर भाड़ ही मिलते हैं, तो भीड़ और भाड़ से दूर होकर जो वास्तव में दुर्गा सप्तशती में लिखा है, जो तुमने सुना है कुछ दक्षिणा देकर संस्कृत में, वो नहीं, क्योंकि संस्कृत तुम्हारी समझ में नहीं है, हिंदी सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम तो ज्यादा पैसे इसलिए देते हो पंडित जी को कि पंडित जी अगर 20 मिनट में हो जाए तो कर दीजिएगा। न तुम्हें सुनना है न उनको सुनाना है। वो सुनाने को राजी भी हों तो हम जैसे कम वक्तों के पास समय कहाँ है? कम वक्त हैं हम, टाइम नहीं है, बहुत काम करने हैं। यद्यपि बाल सफेद हो गए काम करते करते, पर राम नहीं मिले, आराम नहीं आया, पर फिर भी नए काम, नए काम और काम की व्यस्तता का एक झूठी प्रतिष्ठा। आई एम बिजी फॉर नथिंग। मैं बहुत व्यस्त हूं, किसके लिए? बोला संकटों के लिए। मैं बड़ा व्यस्त हूं, किसके लिए? बोला नए नए स्पाइडर के हमें जाल बुनने हैं, उसी में हमको फंसना है। मैं रेशम का कीड़ा हूं, खुद ही रेशम बुनूंगा, खुद ही उसमें फंसूंगा और कपड़ा बन के किसी के शरीर पे आ जाऊंगा फंस के। यही हालत है हमारी। मैं नवरात्रा में एक नया विचार देने का प्रयत्न कर रहा हूं तुम्हें। तुम सुनो तो अच्छी बात, स्वीकार करो और अच्छी बात, प्रैक्टिस करो और अच्छी बात, फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। फिर तो शिव की शक्ति का ये नवरात्रा, शिव से प्रकटित शक्ति या शिव की शक्ति शैलपुत्री से प्रारंभ होती है, हिमालय की पुत्री पार्वती से प्रारंभ होती है। ये शैलपुत्री पार्वती ही तो है, हिमालय की पुत्री शैल उनकी पुत्री। तो ये पार्वती के 9 स्वरूप, शिव की शक्ति, कल्याण की शक्ति है। शिव का अर्थ कल्याण, और जिस शक्ति के द्वारा वो प्राप्त होते हैं उनके ये 9 स्वरूप। और दुनिया में हर व्यक्ति शिव ही चाहता है, कल्याण ही चाहता है। कोई नहीं जो अपना अमंगल चाहता हो, कोई नहीं जो दुख चाहता हो, कोई नहीं जो तकलीफें बिनना चाहता हो। मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर उपवास, व्रत
तीर्थ तप कुछ भी करता हो, पर उसकी आशा और उसका मांग बस एक होता है, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, हम सब आनंदित रहें। और जब ये हो जाए तो मेरा देश भी सुखी रहे, और ये भी हो जाए तो चलो वसुधैव कुटुंबकम भी ठीक ठाक रहे। पर पहले मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए। यही तो मांग है ना।